प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि परीक्षा 8 जनवरी 2022 को आयोजित हुई थी। इसका हम लोग पेपर सेकंड देखेंगे। इसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। कारण है उसका, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों और बचपन की जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं हो सकती है, ये सही है, लेकिन इसमें उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का भी हाथ होता है, जबकि यहाँ पे दिया गया उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए ये सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 2 का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की जो भूमिका होती है, क्रियात्मक भूमिका होती है, तो 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। कारण दिया है, बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। इसका दोनों सही है और ये आर जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा जो है केवल औसत उम्र सीमा को दर्शाती है और सभी बच्चों का जो विकास होता है अलग अलग समय पे और अलग अलग गति से होता है, तो ये सही हो जाएगा, वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो 3rd का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे कि यदि सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे यदि सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली जो है बुद्धिमान है, तो ये अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। 5 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालकों में भाषा का विकास होने लगता है और इसकी निर्धारित उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं, क्या कहलाता है। 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, लेई वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का 1। पार के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। जब कोई भी बच्चा कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में फंसता है, जैसे कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे अगर टीचर के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है उसका हो सकता है वो छोटा सा ही सहयोग हो और उसकी छोटी सी ही मात्रा हो, उस तरह से बच्चा जो है ना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए टेबल बोल रहा है, बीच में फंस गया, आप एक उसको बताएंगे, हो सकता है वो सारा बता दे आपको, तो इस तरह का जो है ये इसको पार बोला जाता है, एक तरह से ये सहयोग हो गया, तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर निर्धारित करता है। 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है 8 नंबर, हावर्ड गार्डनर ने नेक्स्ट है 9 नंबर, हावर्ड गार्डनर ने इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की थी इन्होंने, और इन्होंने जो ये हावर्ड गार्डनर है ये बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने।
और बताया था कि बुद्धि जो है ना 9 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्देश की जो भाषा है उसकी मातृभाषा या घर की भाषा हो तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। जब कोई भी बच्चा उसके उसके घर में जो भाषा बोली जाती है, कोई भी भाषा हो सकती है, पंजाबी, भोजपुरी, मैथिली, उसकी जो घर की भाषा होती है उसमें अगर उसको अच्छे से समझाया जाता है, अगर वो बोल रहा है, सीख रहा है इस चीज़ों को, तो अपने घर की भाषा में आसानी से सीखता है और बेहतर ढंग से सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्र होते हैं और उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं तथा उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभर के रही है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न विधियों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में, इसका सही आंसर यहाँ पे लगाया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। यहाँ पे संबोधित की जगह संशोधित होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणित को लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 13 का। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए। 14 का 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्तिगत शिक्षा की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता करता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का कारण है। 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय जब सुझाने के लिए बच्चों को बोला जाएगा तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। 16 का ऑप्शन नंबर थर्ड, अगम्य इमारतें जो है ना बाधक का काम करती है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी को हम समान अपॉर्चुनिटी देते हैं और वहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और अगर उन अगम्य इमारतें रहेंगी तो स्वाभाविक है उनको आने जाने में दिक्कत होगा, उनके लिए सुविधाप्रद नहीं होगा। तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। ऑप्शन नंबर 13 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 17 का। कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, जो एक समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लास है, उसमें कभी कभी क्या होता है ना, टीचर जो है ना कुछ ही बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि जो है सो यही है और इसी में जो सारी क्वालिटीज़ भरी हुई हैं और ऐसा करके बहुत बार मौका भी नहीं देते दूसरे बच्चों को, जो कि सरासर गलत होता है मेरे ख्याल से। मुझे ये समझ में आता है, आप लोग भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, ये क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा इसका 17 का थर्ड नंबर। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी हुई है। 18 का जो ऑप्शन नंबर 1 है स्वलीनता। अगर हम स्वलीनता जो है ना शारीरिक दिव्यांगता से कई बड़ी दिव्यांगता मतलब है, क्योंकि अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन कोई इंसान इस तरह का डिसेबल्ड है कि खुद ही में लीन रहता है और दूसरी एक्टिविटीज़ में क्रियाकलाप में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बात नहीं करता है, तो एक तरह से उसका जो है ना ज्ञानेंद्रिय एक तरह से बोल सकते हैं असामान्य हो जाता है। तो और एडजस्टमेंट में उसे एकोमोडेशन में दिक्कत होती है। तो स्वलीनता एक तरह से अंतक्रियाएँ करने में, एक दूसरे से बातचीत करने में ये कठिनाई का कारण बन सकता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना जो है ना, जो श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रिया और सीखने में सुनने की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विद्यार्थियों को श्रवण संबंधी समस्याएं उनकी सीखने की जो क्षमता है या अधिगम जो है उसको प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। इससे बचना चाहिए टीचर को, क्योंकि सभी बच्चों का IQ लेवल अलग होता है, समझने की कैपेसिटी अलग होती है, उनकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं। तो उस हिसाब से एक पाठ्यक्रम, एक तरीका अपनाना और एक समान लक्ष्य निर्धारित करना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। सही है। उसके बाद सीखे गए संप्रतियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का गहरा ज्ञान जो है गहरा हो जाता है और दीर्घकालीन हो जाता है। दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। किसी परिस्थिति में टीचर को अवसर देना चाहिए कि वो सीखे, बच्चा लर्निंग करे, और जब आप सीखे हुए चीज़ों को आप अपनी उसके परिस्थितियों के अनुसार यूज करने में, उसका यूज करने में, उपयोग करने में अगर वो सफल हो जाता है तो उसका ज्ञान ज़्यादा गहरा हो जाता है और दीर्घकालीन हो जाता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुधार करने के लिए जो त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज कर देना, इससे बचना चाहिए। जब तक त्रुटि अगर मान लीजिए कुछ है, उसको सॉल्व करना चाहिए, उसको रिजॉल्व करना चाहिए और बिना त्रुटि को रिजॉल्व किए हुए चर्चा को खारिज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? 23 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जब कभी कोई बच्चा विफल होता है, अच्छा नहीं कर पाता है, उसके पीछे कुछ कारण होता है और इस प्रोसेस को ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व करने के द्वारा विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना चाहिए। जब कभी कोई बच्चा विफल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो आप पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो उसको सीखने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो सीखने में सफल हो, उसकी प्रासंगिकता को समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि वो समझ सके और समझने में उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि उससे उसका कोरिलेशन बैठ जाए और अच्छा उसका जो ज्ञान है उसको उसके माइंड में सेट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को कार्य को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब विद्यार्थियों को प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंध की जाती हैं। तो 24 का ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। जब कभी भी विद्यार्थी अर्थ निर्माण करने लगता है तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। सीखना और भी प्रभावी हो जाता है और प्रासंगिक हो जाता है, रिलेटेड हो जाता है अगर वो अर्थ निर्माण करने लगता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? 25 का ऑप्शन नंबर 3 जो है 3, साइकिल कैसे चलाई जाए। ये एक प्रोसेस वाला काम है, कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे किस चीज़ को किस समय मेंटेन करना है ना, पैडल कब मारनी है, कैसे मारनी है। तो ये प्रोसेस वाला एक काम है। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है, तो 26 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सामग्री की पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। उपयोग करने पे जो स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो नहीं होनी चाहिए, हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो इसका 27 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 वैकल्पिक अवधारणाओं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक होते हैं। जो आपका जो अलग अलग जो चीज़ें हैं और जो अलग वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, बच्चे को ये सीखने के लिए एक मीडिएटर के रूप में काम करते हैं और उसका सार्थक यूज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 28 का जो 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसकी सीखने की क्षमता में एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं, जो कि ज़्यादा सार्थक भी साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 29 का निराशा जो है संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर किसी कार्य की सफलता या विफलता निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। स्थिर और गैर नियंत्रणीय जो आप ये जो बात है, इस तरह का जो आरोप होता है बच्चों पे लगाया जाना और विद्यार्थियों की जो भविष्य में जो अधिगम प्रोसेस है उसको उसमें बाधा डालता है और उसकी अधिगम प्रोसेस में सम्मिलित होने में एक तरह से संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। इस तरह का स्टेटमेंट बच्चों के लिए नहीं यूज करना चाहिए। स्थिर या गैर नियंत्रणीय आरोप। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 30 का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।